नमस्कार दोस्तों। ये जो पोएम मैं शुरू करने जा रहा हूँ उससे पहले मैं एक कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या कभी भी आपने अपने माता पिता को उदास देखा है? उनका झुर्रियों वाला चेहरा देख के कभी मन में उनको खोने का डर या खोने का एहसास आया है? ये जो पोएम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये भी इसी थीम पे आधारित है। माई मदर एट 66 रिटन बाई कमला दास। कमला दास को भी अपनी माँ की बढ़ती उम्र के साथ साथ उसको खोने का डर, उससे सेपरेशन का डर, उससे अलग होने का डर सताता रहता है। बहुत ही सुंदर पोएम है, बहुत ही छोटी पोएम है, सुंदर पोएम है। इसको हम देखते हैं। माई मदर एट 66 राइटर है इसकी कमला दास। कमला दास के बारे में वैसे आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके राइटर के बारे में लिखना नहीं आता। फिर भी एक देख लेते हैं। कमला दास वॉज बोर्न इन मालाबार केरला। ये इंडियन राइटर हैं। इनका जन्म मालाबार केरला में होता है। ये शी इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स। ये इंडिया के जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, उनमें इनका नाम आता है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटाइलिटी एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ सॉइल। यानी इनके जो वर्क्स हैं उनमें मूलता मिलती है, अलग अलग भाव मिलते हैं। इनको कन्फेशनल पोएट भी बोलते हैं क्योंकि ये कुछ भी अपनी कविता में लिख के दिखा सकती है। कन्फेशनल पोएट है, कुछ भी। ये स्लेव के बारे में, सेक्स के बारे में इन्होंने पे बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश एंड मलयालम। इन्होंने इंग्लिश भाषा में भी, मलयालम भाषा में भी लिखा। और जब मलयालम भाषा में इन्होंने लिखा अंडर द नेम है माधवी कुट्टी। इनका नाम क्या था? माधवी कुट्टी। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, शी इज सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब सवेल्टाइज ऑफ ह्यूमन रिलेशन इन लिरिकल इडियम। देखिए, इन्होंने जो ह्यूमन रिलेशनशिप को भी है ना, बहुत सेंसिटिव राइटर के रूप में दिखाया। यानी सेंसिटिव राइटर हैं। उन्होंने अपना जो खुद की ऑटोबायोग्राफी में अपनी माँ बेटी का रिलेशन दिखाया है और बहुत ही लिरिकल इडियम के रूप में दिखाया। यानी बहुत ही शानदार तरीके से इनको दिखाने का पेश किया है। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। माई मदर एट 66 उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो चलिए हम इस पोएम को शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सा माई मदर बिसाइड मी। अब देखिए, जो पोइटेस है वो अपनी माँ के घर आई हुई थी। तो वो वहाँ से कोचिन जा रही थी, कोचिन सिटी जा रही थी। तो ये गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रही थी। माँ इसके पास सीट में बैठी थी। पोइटेस ड्राइव कर रही थी। तो ये सारा सीन ये वहाँ पे देखती है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए, किस कहाँ के लिए? टू कोचिन, कोचिन जाने के लिए। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मेरी माँ जो मेरे पास बैठी थी मैंने देखा। कब देखा? मैं जब मेरे माता पिता के घर से कोचिन शहर जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, एयरपोर्ट जा रही थी, तो मैंने मेरी माता को मेरे पास बैठे हुए देखा। माता बैठी थी, क्या कर रही थी? डोज, डोज होता है उबासी लेना, थोड़ी हल्की झपकी लेना। थोड़ा जैसे बैठे बैठे गाड़ी में झपकी आती रहती है, डोज। और क्या थी? ओपन माउथ। डोज भी कैसे ले? खुले मुंह से डोज ले रही थी। अब जबकि अपन लेते हैं ना बच्चों को बड़े बड़े। हर फेस ऐसा लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। हर फेस, जो उसका चेहरा था, क्योंकि मदर की एज कितनी है? 66 है। हर फेस ऐसन, ऐसन होता है राख की तरह लग रहा था। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स होती है डेड बॉडी, कि उनका जो चेहरा था वो किसकी तरह लग रहा था? एक डेड बॉडी की तरह लग रहा था। एंड रियलाइज, और उनको क्या महसूस होता है? विद पेन, दुख महसूस होता है।
किस चीज के लिए? दैट, उनको क्या महसूस होता है? दुख महसूस, दैट शी वाज ओल्ड एंड शी लुक्ड, कि वह बूढ़ी हो चुकी है, एंड शी लुक्ड, और वैसी दिख भी रही है। देखिए, मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ। राइटर की माँ उसके पास बैठी है, वो दोनों एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं, माँ उसको छोड़ने के लिए आ रही है। तो वो देखती है ड्राइविंग करते हुए कि उसकी जो माँ है, उसकी माँ डोज ले रही है, ओपन माउथेड, खुले मुंह से डोज ले रही है, झपकी ले रही है, मतलब झपकी आई हुई है, उसका मुंह खुला हुआ है। हर फेस, जब झपकी ले रही है, हर फेस, जो उसका चेहरा है, ऐसा लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज विद पेन, उसका जो चेहरा है कैसा लग रहा है? इतना पेल है, राख के जैसा उसका रंग हो रखा है। राख भी कैसी? लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, जो किसी डेड बॉडी की राख हो। एंड रियलाइज, और उसने महसूस किया, विद पेन, दुख के साथ महसूस किया, दैट, क्या महसूस किया? सी वाज एज ओल्ड सी लुक्ड, कि वह उतनी ही बूढ़ी है जितनी वह दिखाई दे रही है। बट सून, पुट दैट थॉट अवे, पुट दैट थॉट अवे, यानी इस जो विचार अभी आया था कि माँ कैसी लग रही है, इतनी बूढ़ी हो चुकी है, अब मेरे से चली जाएगी दूर, ये जो विचार आया था, पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को उसने दूर छोड़ दिया, अलग कर दिया। एंड लुक्ड आउट, अब उसके पास और कुछ चीज नहीं थी, तो वह बाहर देखना शुरू हुई। एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा, क्या देखा? यंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग होता है दौड़ना, रनिंग करना, मूविंग करना। जैसे अपने को पता है, अपन गाड़ी चलाते हैं या बाइक पे जा रहे हैं, तो अपने को पेड़ दौड़ते हुए दिखते हैं, सड़क के दोनों साइड अपने को पेड़ दौड़ते हुए दिखते हैं। तो वैसे ही तो ये देखती हैं कि जो नए पेड़ थे, नए ट्रीज थे, स्प्रिंटिंग दौड़ रहे थे। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, स्पिलिंग होता है फैलना, आउट ऑफ देयर होम्स, कि जो नए बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, वो अपने घरों से निकल के बाहर खेलने के लिए, ग्राउंड में के लिए स्पिलिंग कर रहे थे, फैल रहे थे। स्पिलिंग का होता है स्प्रेड, फैलना। तो देखिए यहाँ पर क्या बताना चाहती है कवियत्री पोइटेस, ये बताना चाहती है, यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट है कि उसकी माँ जो पास बैठी है, वो ओल्ड एज का प्रतीक है, कि उसकी माँ ओल्ड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ओल्ड है। वहीं जब वो बाहर देखती है, यंग ट्रीज को देखती है, जो यंग चिल्ड्रन हैं, वो स्पिलिंग कर रहे हैं, बाहर दौड़ रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रास्ट बात बताता है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब माँ तो बाहर रुक गई, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर तो पोर्टिस को जाना है, साथ वाले एंट्री नहीं ले सकते, वो बाहर रुक गए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू आवर्स, माँ जो थोड़ी दूर पे खड़ी थी, अवे, थोड़ी दूर पे खड़ी, आई लुक्ड अगेन, मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा किसकी तरफ देखा? माँ की तरफ। एट हर, उसकी तरफ देखा। वैन, वैन का होता है फीका पड़ना, पीला, पेल का भी अर्थ होता है, यानी जो उसका चेहरा था वो फीका पड़ा हुआ था, पेल था, पीला था, किसकी तरह? एज ए लेट विंटर मून, किसकी तरह फीका था? लेट विंटर मून। लेट विंटर मून क्या होता है? जब सर्दी के समय आसमान में कोहरा छाया हुआ रहता है, तब जो चांद निकलता है तो उसका रंग देखना, वो बहुत पीला पीला दिखाई देगा, फीका दिखाई देगा। जो गर्मी में चांद निकलता है बहुत ब्राइट होता है, लेकिन जो सर्दी में, जो विंटर में जो मून दिखता है ना, वो बहुत पेल होता है। तो माँ के चेहरे का कंपैरिजन लेट विंटर मून से किया गया है। दोबारा देखिए, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनकी तरफ देखा, चेहरा कैसा था? वैन था, पीला पड़ा हुआ था, कैसे? एज ए लेट विंटर मून, जैसे कि सर्द रात्रि का कोई पीला पड़ा हुआ फीका चांद हो। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और मैंने क्या महसूस किया? ओल्ड फेमिलियर एक, पुराना परिचित दुख, पेन, एक मानी एक, ACHE, एक में पेन, PAIN, वही पुराना परिचित दुख। अब पुराना परिचित दुख क्या होता है? आप जब भी छोटे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, 4-5 साल के होते हैं, आपको माँ नहीं दिखाई देती अपने चारों ओर, अपन चिल्लाने लग जाते हैं, माँ 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 माँ,
क्या अभी भी जैसे आप स्कूल से घर जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं मम्मी, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, माँ कहाँ है, पूछते हैं ना? तो वो कि माँ को नहीं दिखने का जो दुख होता था, वो पुराना दुख, जो बचपन वाला दुख था, वो अब उसको अब याद आ रहा है कि माँ बूढ़ी हो चुकी है, अब कभी भी हमको छोड़ के जा सकती है। तो जो सेपरेशन का दुख है वो अब पोएटिस को दिखाई दे रहा है। बट ऑल आई सेड, लेकिन कवियत्री ने क्या कहा? बट ऑल आई सेड वो, मैंने इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, मैं आपको जल्दी ही, सी मतलब मिलना, मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। सी का यहाँ पर है SWC का यहाँ पर देखना नहीं, मतलब जल्दी देखूंगी यानी जल्दी ही मिलूंगी आपसे अम्मा। ऑल आई डिड वॉच, और मैं जो कर सकती थी वो क्या था? ऑल आई डिड वॉच, मैं जितना कर सकती थी वो क्या? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। क्या कर सकती थी? केवल हंस सकती थी। आई, जितना मैं कर सकती थी वो क्या थी? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, कि मैं केवल हंस सकती थी। ये देखिए यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है। स्प्रिंटिंग मीन्स शॉर्ट फास्ट रेस, छोटी शॉर्ट हो, या रनिंग, मैंने बताया ना, दौड़ना, मूविंग। वैन का कलरलेस, फीका पड़ना, पेल। तो ये अपनी बहुत ही सुंदर कविता, पोएम माई मदर एट 66 को हमने किया। लास्ट लेसन जो अपन चैप्टर किया था अभी आपका, उसके क्वेश्चन आंसर आपको देने हैं। उसकी वीडियो कल आपको मिलेगी, और इस पोएम की भी आपको क्वेश्चन आंसर और समरी बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलेगी। तो तब तक जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।